नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक हम विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो देखो, प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि आम का अचार बनाने वाली कंपनी के लिए बिक्री हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता कि आम का अचार बनाने वाली कंपनी के लिए 30 से 40 या 25 से 30 या 40 से 50 या 50 से 60 ऐसे किसी अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। उसका उन सबका उत्तर एक ही रहेगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता कि एक घर के बने आम के अचार की बिक्री हेतु आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो कई तरह से पूछा जा सकता है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। कैसे? इस तरह से, बशर्ते हमने ये हाशिए के अंदर लिखा उत्तर, आप उत्तर लिखना बाहर और अंदर लिखना आम के अचार का विज्ञापन। ठीक, या फिर आम के अचार का विज्ञापन लेखन, या फिर इतना भी लिख सकते हो विज्ञापन लेखन। यानी इनमें से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद फिर क्या करोगे, आप बढ़िया ऐसे बॉक्स बना लेना। बॉक्स चाहे स्केल और पेंसिल या पेन की सहायता से बनाओ, या फिर आप डिजाइनदार बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी चाहे तो आप ऐसे डिजाइन से बना लो और चाहो तो स्केल से बना लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जब बॉक्स बन जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमने लिख दिया मोरवाल आम अचार। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और ये लिखने के बाद हमने इसमें बना दिया आम का एक चित्र। आपसे बन जाए तो बना देना, नहीं बने तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप ऐसे कवर कर देना इस तरह से। ठीक, उसके बाद ऊपर हमने लिख दिया एक स्लोगन, लिख दिया चस्का स्वाद का, और इसको क्या करा, ऐसे कवर कर दिया। आप भी ऐसे कवर कर सकते हो। उसके पश्चात फिर हम नीचे और एक स्लोगन लिखेंगे यहां पर इस तरह से, स्वाद कमाल का। अब उसके बाद इस अचार की क्या खूबियां हैं वो हम पॉइंट में लिख देते हैं यहां पर, जैसे घर जैसे अचार, यानी घर जैसा अचार। फिर दूसरा, शुद्ध मसालों का प्रयोग। फिर मिलावट रहित, सालों चले, यानी ऑनलाइन सुविधा। यानी कहने का मतलब ये कि सालों चले, खराब नहीं होता। ऑनलाइन सुविधा का मतलब आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अब यहाँ पर फिर हमने लिख दिया एक ऑफर दिया, हर पैक पर 20% ज्यादा, यानी 20% एक्स्ट्रा, ऐसे लिख सकते हो। फिर नीचे हम संपर्क करने के लिए लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया संपर्क मोरवाल गृह उद्योग भोपाल। आप कहीं का भी पता लिख सकते हो, और ऐसे फोन का चित्र बनाकर ये हमने मोबाइल नंबर लिख दिया 9327 और 4 अक्षर बना दिए, क्योंकि हम कभी अपना सही फोन नंबर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और फिर ये छोटा से अपने कटोरी में भी क्या करा, अचार बना दिए। ऐसे ही अब बना देना, अगर बनाना है तो बना देना, ना बनाना है तो छोड़ देना। ये हो गया आपका पूरा विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन पूरा बनने के बाद दिखाई कैसे देगा, ये आप देख लो। तो कुछ जब पूरा विज्ञापन हमारा बन जाएगा तो कुछ इस तरह से ये आपका दिखाई देगा। तो देखो, इसमें आपका ये दिख रहा है बॉक्स, यानी बाउंड्री बनी हुई है, और ये चित्र है, ये स्लोगन है, ये विशेषताएं, और ये संपर्क करने के लिए आपका पता। अब विज्ञापन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी वो समझ लो। सबसे पहले ये कि आप बॉक्स में बनाएंगे विज्ञापन तो बेटर रहेगा। दूसरा, जब भी ये शीर्षक लिखें, ये क्या है शीर्षक, शीर्षक हमेशा बड़े अक्षरों में लिखना और बोल्ड कर देना पेन चलाकर, और अगर स्केच पेन हो तो उससे कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, घबराओ बिल्कुल नहीं। एक तो ये होगा। दूसरा ये, जब आप ये लिखोगे ना बिंदु, हमेशा ऐसे बिंदु लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। कभी इसमें कठिन या डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और जिनको कठिन लिखना आता है तो वो आराम से लिख सकते हो, जिनको नहीं आता है तो वो बिल्कुल कठिन वर्डों का प्रयोग ना करें, ये विशेषकर ध्यान रखना। और तीसरा क्या रखना कि आपको इस विज्ञापन का अभ्यास करना है, तो सबसे अच्छा क्या है, इसे आप देखकर अपनी कॉपी में 2 बार बना लो, फिर बगैर देखकर तीसरी बार बनाओ, और उसमें मिलान कर लो। जो जो कमियां रह जाएं उन्हें क्या करोगे, आप सुधार लोगे। इस तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत आसानी से कम समय में आप विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा स्वच्छ आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी विज्ञापन की लिंक दे रखी है अलग अलग विषयों पर। आप वहां जाइए और बहुत ही सरल भाषा में क्लिक करके लिंक को विज्ञापन सीख लीजिएगा। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ और सुखी रहो। धन्यवाद।